अली गौहर साहब, आप लोग कह रहे हैं कि एससीओ समिट होने वाला है, ये वक्त दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी उसमें वक्त है। एक दिन का उन्होंने एहतजाज करना था, 2 दिन का एहतजाज करना था, लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद को जैम पैक कर दिया गया, आज लाहौर में जो हाल है, जगह जगह बंद है, लोगों ने आज अपने कारोबार नहीं खोले, कोई बाहर निकल नहीं सकता। आप हुकूमत क्यों इस वक्त तहरीके इंसाफ से ज्यादा हुकूमत एग्रेसिव लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक जत्थे और जो गिरोह है उन्होंने एक सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़ा हुआ है और उसकी आड़ में कभी ये 9 मई के वाक़यात करते हैं, हत्ता के 9 मई के वाक़यात पर भी तज्जुब जो है वो अपनी जगह पर, कि जिसमें शोधा के मुजस्समे तोड़े गए, जिसमें मोटरवेज को आग लगाई गई, जिसमें जितनी भी तनसीबात थी मियाँ वाली सरगोदा की, उनके ऊपर हमला आवर हुए ये लोग। हत्ता के MM आलम के जहाज़ को ना सिर्फ आग लगा दी बल्कि वो रेडियो स्टेशन KPK का पेशावर का, जहाँ से पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, उसको भी आग लगाई इन दहशतगर्दों ने। दूसरी बात यह है कि आपका सवाल बिल्कुल इंतहाई मुनासिब है कि आप क्यों बंद करते हैं और क्यों रोकते हैं। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा धरने भी हुए थे, जब PTV के ऊपर हमला हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द कब्रें खोदी गई थी, जब अंपायर की उंगली की बातें की जाती थी, जब तकरीरों में ये भी कहा जाता था कि गवर्नमेंट ये वसाइल इस्तेमाल कर रही है, क्या ये इनके बाप का पैसा है। तो मैं आज आपकी वसातत से पूछता हूँ कि जिस तरह से KPK के वसाइल को बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ की पुलिस 1122 की गाड़ियाँ, सारे सरकारी गाड़ियाँ, उनके फ्यूल, तो ये क्या किसी की ये भी बाप का पैसा है? लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ऑपोजिशन में रहते हुए सोच और होती है, हुकूमत में रहते हुए सोच और होती है। 2022 में मार्च में जब अदम एतमाद लेकर आनी थी, उस वक्त ऑपोजिशन ने, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और उस वक्त OIC का इजलास होना था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब क्या कहा करते थे, जरा प्ले कीजिए और सुनाइए वो क्या कहा करते थे। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम देखते हैं आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन में रहते हुए आप लोगों की, तमाम सियासतदानों की, पार्टियों की सोच और होती है, हुकूमत में आते ही सोच बदल जाती है। अगर आप हमारा सियासी पार्टीज के साथ कंपैरिजन करें तो मैं तो बिल्कुल उस आपकी बात की तईद करूंगा, लेकिन मादरत के साथ अगर वो जत्थे जो गुलेल में गोलियां लेकर आए पुलिस और पाकिस्तान और इस्लामाबाद की अवाम पर हमला आवर होने के लिए, जो असला लहराते हुए आए, जो उससे पहले जिस पार्टी का वजीर आला तकारीर करे कि भाई मैं जेल के अंदर से छुड़ा के ले जाऊंगा, और बागियाना तकारीर और ट्रैक रिकॉर्ड ये हो कि आपने पाकिस्तान के हर शहर में लॉकडाउन्स किए हों, जलाने और जलाओ और गिराव की आप लोग सियासत करते हो, मुल्क में आप इंतशार फैलाते हो, ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाते हो, रेड जोन के अंदर, मतलब कि वो ऑपोजिशन में होते हुए लॉकडाउन करने की बात करते थे, हुकूमत, आप लोग तो हुकूमत में रहते वो सब कुछ प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हैं, आप आकर देखें तो सही यहाँ पर क्या हाल है। इस्लामाबाद के लोगों से पूछें, वो इतना परेशान है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, पूरा इस्लामाबाद जैम पैक है। मुझे ये बताएं कि पूरा 4 साल PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे हुए, कई बड़े बड़े जलसे हुए, कई बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन मुझे बताएं कि किसी भी उस वक्त की PDM की पार्टी ने किसी न किसी शहर का लॉकडाउन किया? कभी ट्रैफिक जैम हुई? आपने बड़ी बड़ी मुनासिब बात की है, लेकिन इसके जो सरगुना है वो वही है जो आज जेल में बैठा है और उसके हवारी हैं, जो कि जाहिर है इस किस्म के हालात है। मुझे ये बताएं, अगर आज आपसे मैं आप सीनियर साफ़ी हैं और आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस चीज़ की गारंटी करती हैं कि इन लोगों को खुली छुट्टी दे दी जाए और फिर पाकिस्तान में अमन बहाल रहेगा, फिर इस्लामाबाद का अमन बहाल रहेगा, फिर लाहौर का अमन बहाल रहेगा, फिर कोई 9 मई का वाक़या नहीं दोहराया जाएगा? जो खुद असला लेकर आ रहे हैं और खुद कह रहे हैं अपनी ज़बान से हम हमला करने के लिए आ रहे हैं,
आप कहती हैं कि उनको रोका ना जाए, आपकी ये राय है कि लॉकडाउन, तो फिर आवाम को कैसे राय ना कि हुकूमत को बिल्कुल उन्होंने घुमा के रख दिया है। आप लोगों की हुकूमत की कहीं रेट लग नहीं रही है, मट्टी से भरे कंटेनर रख दिए गए हैं, एहतजाज हो रहा है। आप लोगों ने उस एहतजाज को इतना बढ़ावा दे दिया है अपने एक्ट से, अपने इक़दामात से। इस्लामाबाद में जो कुछ कल हुआ, जो आज लाहौर में जो कुछ हो रहा है, अगर किसी ने नहीं भी निकलना, किसी को नहीं भी पता चलता, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, समझ में नहीं आती है इस मुल्क में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, ये समझ हमें भी नहीं आती कि ये इंतशारी लोग जो है ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं 9 मई के वाक़यात के बाद। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारे मोबाइल सर्विस बंद करने की क्या वजूहत है, इंटरनेट बंद आगे इंटरनेट पाकिस्तान में बहुत अच्छा चल रहा है, जो आप लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बिल्कुल बंद करना चाहिए सिक्योरिटी के लिहाज से। जिस वक्त कोई मुल्क के ऊपर हमलावर हो रहा हो, जो किसी आपके वफाकी कैपिटल के ऊपर ये लोग हमलावर हो रहे हो, और आप ये समझे कि फिर 9 मई के वाक़यात पर क्या एतराज़ किए जाते थे। यही कहा जाता था ना कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी, इनको रोका क्यों नहीं गया। आज रोका गया तो पूछा जाता है कि इनको रोका क्यों गया। इसका मतलब है कि जब ये पार्लियामान के ऊपर हमला आवर कर दे, जब ये अपनी गोलियों से कुछ लोगों को छलनी कर दे, तो फिर आपका मकसद ये सवाल का कि फिर इनको रोकना चाहिए, उससे पहले इनको नहीं रोकना चाहिए। फिर किसी शहीद के जाकर ये मुजस्समे तोड़ दें, फिर किसी मोटरवे को या किसी मेट्रो को जाकर आग लगा दें, फिर उसके बाद हमें हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। दहशत गर्दों से निपटने के लिए मोबाइल सर्विस बंद करनी पड़ती है। दहशत गर्दों से निपटने के लिए के साथ अगर ये जमात दहशत गर्द होती तो इस मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम ना करते। ये शायद आप भूल रहे हैं। दहशतगर्द आप समझ रहे हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसके चीफ जस्टिस ने उनको एक बतौर सियासी जमात तस्लीम किया, और वहाँ के जजेस ने अक्सरियती फैसले में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि इनका जो हिस्सा है मखसूस नशिस्तों का वो इनको दिया जाए। अगर वो जमात दहशतगर्द होती तो इस मुल्क की अदालत का ये फैसला ना होता। ये आप लोगों की सोच है। नहीं, देखें, उसी बेंच में बैठे हुए 2 मोहतरम जजेस ने अपने फैसले में लिखा कि अगर इस अक्सरियती फैसले पर अमल किया जाए तो आइन की फलां दफात जो है वो मुअत्तल करना पड़ेगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। अदालतों के जरिए कई दफा आइन को तोड़ा और दोबारा लिखा गया, जिस तरह से कि हमजा शहबाज साहब वाले केस में लिखा गया, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ को इजाजत दी गई कि वो आइन में अमेंडमेंट कर ले। तो इसका मतलब, और खुद उसी बेंच में बैठे हुए जजेस ने बाकायदा आइन की दफात का हवाला दिया कि ये आइन की दफात जो है ये मुअत्तल करना पड़ेंगी। ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम फैसला है। तो लिहाजा इस किस्म की मिसालें देना मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है। अलबत्ता शर पसंद लोगों से शहरियों की हिफाजत करना ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम है, वो कर रही है, और ऐसे कानून तोड़ने वाले लोगों के साथ बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब।